नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है। इंडिया से एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, किस तरीके से बायर फाइंड करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब के चैनल से मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं एचएस कोड की कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर एचएस कोड क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड क्या है, कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल से हम बात करेंगे। अगर आपको जानना है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी एचएसएन कोड या कौन से चैप्टर के अंदर आपका प्रोडक्ट आता है तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखें, जिससे समझ में आए आपको कि आपका प्रोडक्ट आपको किस चैप्टर के अंदर किस एचएसएन कोड के अंदर फाइल करना रहेगा। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में आपको पूरा समझाएंगे कि एचएस कोड क्या होता है, एचएसएन कोड कौन कौन से एचएसएन कोड में कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे, कौन से चैप्टर के अंदर आपका जो है प्रोडक्ट आएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात करते हैं एचएस कोड की। एचएस कोड होता क्या है? एचएस कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टमेटिक कोड, जो कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, जिससे प्रोडक्ट को डिफाइन करने में मदद मिलती है। अभी आप सपोज करो कि जैसे एक कोई भी आपका यहाँ का प्रोडक्ट है, तो आप अगर स्टोन है, नॉर्थ की बात करें तो उसको स्टोन ही बोला जाता है, पत्थर बोला जाता है, ठीक है। बट अगर आप साउथ की बात करें तो उसको नापा स्लेब के नाम से लिखा जाता है। तो वो हर जगह की बोली के हिसाब से कई बार डिफरेंट डिफरेंट नाम हो जाते हैं। या हमारे यहाँ कोई पोटेटोज या आलू का कोई नाम है तो वो फॉरेन कंट्रीज में आके उसका दूसरा नाम हो जाता है। तो कस्टम को इन चीजों को समझने में थोड़ी सी इश्यूज आते थे कि भाई ये प्रोडक्ट है क्या, किस तरीके का ये प्रोडक्ट है। तो एचएस कोड जो है प्रोडक्ट को पहचानने के लिए, स्पेसिफाइड क्लासिफाइड करने के लिए बनाया गया, ताकि प्रोडक्ट की पहचान की जा सके कि वर्ल्ड के अंदर अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है और कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, तो सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उससे मिल सके। तो ये होता है आपका एचएस कोड। अब एचएस कोड के फायदे और क्या है? देखिए, एचएस कोड के फायदे में सबसे पहला तो फायदा ये है कि प्रोडक्ट को पहचानने में मदद मिली कि भाई ये वाकई में क्या प्रोडक्ट है, उसको क्लासिफाइड किया गया प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद जो है आपको ड्रॉबैक जो मिलता है, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी बेस्ड ऑन एचएसएन कोड मिलते हैं। और अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी चार्ज होती है वो भी बेस्ड ऑन एचएसएन कोड ही आपको मिलते हैं। तो आप जब भी आपका एक्सपोर्ट करें तो अपनी इनवॉइस के अंदर आपके प्रोडक्ट का एचएसएन कोड पता करके अपनी इनवॉइस के अंदर वो मेंशन करें, उसी के बिहाफ पे ही आपको ड्रॉबैक मिलेगा, उसी के बिहाफ पे ही शिपिंग बिल फाइल होगा, वही एचएसएन कोड आपका बिल ऑफ लेडिंग पे भी मेंशन होगा। तो एचएसएन कोड के जो है बहुत सारे इंपोर्टेंस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मेजर डॉक्यूमेंट हो गया, चाहे वो शिपिंग बिल हो गया या बिल ऑफ लेडिंग हो गया, सबके अंदर जो है एचएस कोड मेंशन करना रहता है। तो ये था दोस्तों एचएसएन कोड के बारे में। अब हम बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में कि आपके प्रोडक्ट किन किन चैप्टर्स में आएंगे। तो मैं आपको पूरे चैप्टर की लिस्ट यहाँ पे देता हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि आपका प्रोडक्ट किन चैप्टर्स के अंदर, किन एचएसएन कोड के अंदर आएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करें तो उसमें आता है चैप्टर 1 दोस्तों, जिसके अंदर लाइव एनिमल के एक्सपोर्ट आते हैं। तो आप कोई भी लाइव एनिमल एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको चैप्टर 01 से ही शुरू होने वाले एचएसएन कोड में उसको फाइल करना रहेगा। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 2 मीट एंड एडिबल प्रोडक्ट या मीट ऑफल वगैरह। और उसके बाद 03 चैप्टर में आता है फिशरीज आइटम। अगर फिश से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं या मेरीन प्रोडक्ट आप कोई भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो 03 से ही उसका एचएसएन कोड शुरू होगा। उसके बाद 04 चैप्टर में आते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट, एग, नेचुरल हनी, एडिबल प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड और इंक्लूडेड। तो आपके कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जो रहेंगे, एनिमल प्रोडक्ट जो रहेंगे कई सारे, जैसे आपके एग्स हो गए हैं, हनी हो गया है, तो ये सब आपको जो है 04 चैप्टर के अंदर ही फाइल करने रहेंगे। उसी आपका जो एचएसएन कोड है वो 04 से ही चालू होगा। उसके बाद 05 नंबर आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ एनिमल ओरिजिन नॉट एल्सवेयर एंड स्पेसिफाइड और इंक्लूड। उसके बाद आपका 06 आता है लाइव ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, बल्ब्स, रूट्स एंड लाइक कट फ्लावर एंड ऑर्नामेंट फॉलिक। तो 06 जो है चैप्टर आपका लाइव ट्रीज एंड अदर प्लांट्स का है, जिसके अंदर आप कोई भी लाइव ट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं, प्लांट्स एक्सपोर्ट करते हैं, फ्लावर जो एक्सपोर्ट आप करते हैं, वो सारे एचएसएन कोड आपको 06 से ही शुरू होंगे। उसके बाद 07 आपका वेजिटेबल्स एंड पल्सेस का आता है, जिसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल एक्सपोर्ट करें, पल्सेस एक्सपोर्ट करें तो आपका एचएसएन कोड 07 से चालू होगा। 08 में आपका फ्रूट्स एंड नट्स आता है। कोई भी फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट करेंगे या कोई भी काजू हो गया, बादाम हो गई है, किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट करेंगे तो 08 से ही उनका एचएसएन कोड चालू होगा। 09 की अगर बात करें तो उसके अंदर आपको स्पाइसेस आएंगे, पूरे कॉफी आएगा, टी आएगा और सारे स्पाइसेस कवर उसके अंदर रहेंगे। 010 में आपके सीरियल्स आते हैं। उसके बाद 11 चैप्टर आता है। 11 चैप्टर में प्रोडक्ट ऑफ मिलिंग इंडस्ट्री, माल्ट, स्टार्चेज, इन्यूलिन, वीट, ग्लूटेन वगैरह ये सब आते हैं।
और 12 चैप्टर के अंदर ऑयल सीड एंड ओलिजिनस फ्रूट्स जो हैं इसके अंदर आते हैं। तो ऑयल सीड वगैरह आप जैसे तिल का सीड हो गया है, सोयाबीन सीड हो गया है, मूंगफली सीड्स हो गए हैं, तो जो भी सीड्स वगैरह रहते हैं या कोई भी फ्लावर वगैरह के सीड्स वगैरह या कोई भी वेजिटेबल के सीड्स वगैरह सब आपके 12 चैप्टर में आते हैं। तो आपके HSN कोड 12 से चालू होगा। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 13 गम्स, रेजिन एंड अदर वेजिटेबल्स, एप्स एंड एक्सट्रैक्ट्स वगैरह, जो भी रेजिन्स वगैरह होते हैं, गम्स वगैरह होते हैं, वो सब आपके 13 चैप्टर में आते हैं। 14 चैप्टर में आपके वेजिटेबल प्लांटिंग मटेरियल्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स एल्सवेयर स्पेसिफाइड और इंक्लूड। उसके बाद आपका सेक्शन 3 जो आ रहा है उसके अंदर चैप्टर 15 आ रहा है। चैप्टर 15 में जो है आपका एनिमल और वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल एंड देयर क्लीवेज प्रोडक्ट, प्रिपेयर एडिबल फैट्स वगैरह, एनिमल और वेजिटेबल वैक्सेस वगैरह सब आपका चैप्टर 15 में आता है। चैप्टर 16 के अंदर प्रिपरेशन ऑफ मीट वगैरह के जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सारे चैप्टर 16 में आते हैं। चैप्टर 17 में शुगर्स एंड शुगर कन्फेक्शनरी आइटम जो आता है आपका, जैसे जैगरी हो गया है, शुगर हो गई है, शुगर से बनने वाले आइटम हो गए, 17 चैप्टर में है। चैप्टर 18 में आपके कोकोआ एंड कोकोआ प्रिपरेशन आपका आता है। चैप्टर 19 में आपका प्रिपरेशन ऑफ सीरियल्स, फ्लोर, स्टार्च ऑफ मिल्क, पेस्ट्री, कुक्स प्रोडक्ट्स वगैरह सारे आते हैं। कोई भी सीरियल्स वगैरह हो गया है आपका, पेस्ट्री, कुक्स वगैरह या स्टार्च ऑफ मिल्क वगैरह, ये सारे आपके चैप्टर 19 में है। 20 के अंदर आपका प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपका आता है। 21 चैप्टर में मिसलेनियस एडिबल प्रिपरेशन आपकी आती है। चैप्टर 22 में बेवरेज एंड स्पिरिट्स एंड विनेगर्स वगैरह आते हैं, जो भी बेवरेजेस हो गए, कोई भी स्पिरिट्स वगैरह हो गई है, कोई भी अल्कोहलिक आइटम्स वगैरह हो गए हैं या कोई भी ड्रिंक्स हो गई है पीने वाली, तो वो आपका चैप्टर 22 में आ रहा है। 23 के अंदर रेजिड्यूज एंड वेस्ट फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री प्रिपरेशन, एनिमल फोडर वगैरह, जो आप किसी भी तरीके के एनिमल का जो फोडर वगैरह तैयार करते हैं वो सब आपका जो है 23 चैप्टर में आता है। 24 चैप्टर के अंदर आपका टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स आपके इसमें आते हैं। 25 चैप्टर के अंदर आपका सॉल्ट, सल्फर, अर्थ, स्टोन, प्लास्टिक मटेरियल, लाइम एंड सीमेंट वगैरह आता है। अगर आप 25 चैप्टर में तो सैंड स्टोन, लाइम स्टोन्स वगैरह और भी दूसरे आपके वॉल पुट्टी जो होती है, साल्ट हो गया है आपका, नमक वगैरह, अर्थ एंड स्टोन सारे प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं। 26 के अंदर आपका ओर्स वगैरह आता है, स्लेग एंड ऐश वगैरह आती है। 27 चैप्टर में मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टिलेशंस वगैरह के प्रोडक्ट जो इसमें आते हैं, मिनरल फ्यूल्स वगैरह 27 चैप्टर में है। 28 चैप्टर में इनऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स वगैरह आता है। 29 चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिकल्स आपका आएगा, तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिकल्स में डील कर रहे हैं तो 29 से ही आपका HSN कोड शुरू होगा। 30 चैप्टर के अंदर फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट आएंगे, अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 30 चैप्टर में करेंगे। उसके बाद 31 चैप्टर में फर्टिलाइजर आएंगे। 32 चैप्टर के अंदर टेनिंग और डाइंग एक्सट्रैक्ट वगैरह, टेनिस एंड अदर देयर डेरिवेटिव्स वगैरह इसमें आता है, डाइज वगैरह, पिगमेंट एंड कलरिंग मैटर वगैरह जो भी रहेगा आपका 32 चैप्टर में आएगा। 33 चैप्टर के अंदर एसेंशियल ऑयल्स आते हैं एंड रेजिनॉइड्स एंड परफ्यूमरी कॉस्मेटिक आइटम भी 33 चैप्टर के अंदर आता है। 34 चैप्टर के अंदर सोप, ऑर्गेनिक सरफेस, एक्टिव एजेंट, वॉशिंग प्रिपरेशन, लुब्रिकेटिंग प्रिपरेशन, आर्टिफिशियल वैक्सेस, प्रिपेयर्ड वैक्सेस, पॉलिशिंग और स्कोरिंग प्रिपरेशन, कैंडल्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स वगैरह जो है आपका 34 चैप्टर के अंदर आता है। 35 चैप्टर के अंदर आपका मॉडिफाइड स्टार्चेस, ग्लूज और एंजाइम्स वगैरह आते हैं। 36 चैप्टर के अंदर एक्सप्लोजिव्स एंड पायरोफोरिक एलॉयज वगैरह इसमें अंदर आते हैं। 37 के अंदर फोटोग्राफिक और सिनेमेटोग्राफिक गुड्स वगैरह जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे वो आएगा 37 चैप्टर में। 38 चैप्टर के अंदर मिसलेनियस केमिकल प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं। तो करीब ये 38 चैप्टर मैंने आपको बताया, करीब 1 to 98 तक चैप्टर होते हैं जिनके अंदर सारे आपके डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। उसके बाद 39 चैप्टर की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स देयरफॉर, जो भी 39 चैप्टर के अंदर प्लास्टिक के ग्रेनुल्स हो गए, SDP, LDP वगैरह जो आते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो सब कुछ 39 चैप्टर के अंदर होता है। तो 39 से ही आपका प्रोडक्ट का HSN कोड शुरू होगा, कोई भी प्लास्टिक मटेरियल आप करते हैं तो। 40 चैप्टर के अंदर रबर एंड आर्टिकल्स आते हैं, रबर से बने प्रोडक्ट्स वगैरह। 41 चैप्टर के अंदर रो हाइट्स एंड स्किन्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं। 42 के अंदर आपके आर्टिकल्स ऑफ लेदर आते हैं, लेदर से बने वॉलेट वगैरह, पर्सेज वगैरह, बेल्ट वगैरह, हैंडबैग वगैरह, ये सब जो है आपका 42 चैप्टर में आता है। 43 चैप्टर के अंदर फ्रश स्क्रीन्स एंड आर्टिफिशियल फर वगैरह आता है। 44 चैप्टर के अंदर आपका वुड एंड आर्टिकल्स, वुडन चारकोल्स वगैरह आते हैं, वुड से बने आर्टिकल्स वगैरह आप 44 में रखते हैं। 45 में कोर्क एंड आर्टिकल्स ऑफ कोर्क आता है आपका। 46 चैप्टर के अंदर आपका मैन्युफैक्चर ऑफ स्ट्रॉ वगैरह, प्लेटिंग मटेरियल, बास्केट वेयर एंड विकर वर्क वगैरह आपका इसमें आता है। और 47 चैप्टर की अगर बात करें तो पल्प ऑफ वुड और अदर फाइबरस सेल्यूलोसिस मटेरियल इसके अंदर आता है। 48 चैप्टर के अंदर पेपर एंड पेपर बोर्ड वगैरह के आइटम्स आपके आते हैं। 49 चैप्टर के अंदर प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, पिक्चर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। 50 चैप्टर्स के अंदर आपका सिल्क का प्रोडक्ट आता है दोस्तों।
और 51 चैप्टर में वुल, फाइन और कोरस, एनिमल हेयर, हॉर्स हेयर, यार्न एंड वुवन फैब्रिक वगैरह 51 में आएगा। 52 में कॉटन आएगा। 53 के अंदर वेजिटेबल टेक्सटाइल फाइबर्स आएगा। 54 के अंदर आपका मेन मेड फिलामेंट्स आते हैं। 55 में मेन मेड स्टेपल फाइबर्स आते हैं। तो 52 से लेकर 61 तक जो भी चैप्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन सब के अंदर जो है कपड़े से रिलेटेड फाइबर वगैरह जो है सारी चीज़ें प्रोडक्ट आते हैं। 56 के अंदर अगर हम बात करें तो वेडिंग फेल्ट एंड नॉन वुमन स्पेशल यार्न, ट्विन कॉर्डेज, रॉप्स एंड केबल्स वगैरह आती है। 57 के अंदर कारपेट्स एंड टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग्स वगैरह आता है। अगर आप कारपेट के एक्सपोर्ट में तो 57 चैप्टर के अंदर वो रहेगा। 58 के चैप्टर में स्पेशल वुवन फैब्रिक, टफ्ड टेक्सटाइल फैब्रिक वगैरह आता है। 59 चैप्टर के अंदर कोटेड, कवर और लेमिनेटेड टेक्सटाइल फैब्रिक आता है। 60 चैप्टर के अंदर निटेड और क्रोचेड फैब्रिक्स आता है। 61 चैप्टर में आर्टिकल ऑफ अपीरियल एंड क्लोथिंग एसेसरी, निटेड और क्रॉस्ड इसके अंदर आता है। 62 के अंदर आर्टिकल्स ऑफ अपीरियल एंड क्लोथिंग एसेसरीज आएगी आपकी 62 में। 63 में अदर मेड ऑफ टेक्सटाइल आर्टिकल, सेट्स, वॉन क्लोथिंग एंड वॉन टेक्सटाइल आर्टिकल्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। 64 में आपका फुटवेयर, गेदर एंड द लाइक पार्ट्स ऑफ सच आर्टिकल्स वगैरह आपके आएंगे। अगर आप फुटवेयर में डील करते हैं तो 64 चैप्टर से ही आपका HSN कोड चालू होगा। 65 चैप्टर के अंदर हेजर एंड पार्ट्स आते हैं आपके। 66 चैप्टर के अंदर अम्ब्रेला, सन अम्ब्रेला, वॉकिंग स्टिक्स, सिट स्टिक्स, विप्स, राइडिंग कोप्स एंड पार्ट्स सारी चीज़ें आती है। 67 के अंदर प्रिपेयर्ड फेदर एंड डाउन एंड आर्टिकल मेड ऑफ फेदर ऑफ डाउन, आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिकल ऑफ ह्यूमन हेयर। तो आर्टिकल ऑफ ह्यूमन हेयर जैसे विग वगैरह आप करते हैं तो वो आपको 67 चैप्टर के अंदर फाइल करना है। 68 चैप्टर के अंदर आर्टिकल ऑफ स्टोन, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टस, माइका और सिमिलर मटेरियल आता है, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट हो गया, ये सब आपका 68 चैप्टर में आता है। 69 चैप्टर के अंदर आपके सिरामिक प्रोडक्ट आते हैं। कोई भी सिरामिक मटेरियल या सिरामिक से बने आर्टिकल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपको 69 चैप्टर में फाइल करने हैं। 69 से उनका HSN कोड शुरू होगा। 70 चैप्टर के अंदर ग्लास एंड ग्लासवेयर आते हैं। अगर आप ग्लास के कोई भी मटेरियल वगैरह में डील करते हैं, जो ग्लास से बना मटेरियल होता है, वो आपका 70 चैप्टर के अंदर आता है। 71 चैप्टर में पूरा आपका नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स वगैरह, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मेटल्स क्लीड विद प्रीशियस मेटल एंड आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह आपका आता है। तो 71 चैप्टर के अंदर डायमंड, इमिटेशन ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, प्रीशियस, नॉन प्रीशियस मेटल्स वगैरह सब कुछ आता है। 72 चैप्टर में आयरन और स्टील से बने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। 73 चैप्टर के अंदर आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील्स आता है। आर्टिकल ऑफ आयरन स्टील का मतलब है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम जो या आयरन से बने हो। अगर आप रो आयरन एंड स्टील करते हैं तो 72 चैप्टर के अंदर, और अगर आप आर्टिकल्स वगैरह करते हैं आयरन और स्टील के तो 73 चैप्टर के अंदर आप फाइल करेंगे। 74 चैप्टर में कॉपर एंड उसके आर्टिकल, 75 में निकल्स एंड आर्टिकल, 76 के अंदर एल्यूमिनियम एंड आर्टिकल। 77 को जो है रिजर्व रखा गया है इस चैप्टर को, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसको फ्यूचर में अगर कोई प्रोडक्ट एड होता है तो उसके लिए इसको रिजर्व रखा गया है 77 चैप्टर को। 78 चैप्टर को लीड एंड आर्टिकल्स के लिए रखा गया है। 79 चैप्टर जिंक प्रोडक्ट्स और उसके आर्टिकल्स के लिए। 80 चैप्टर को टीन एंड आर्टिकल्स के लिए। 81 चैप्टर को अदर बेस मेटल्स, सेरमेट्स आर्टिकल्स के लिए रखा गया है। 82 चैप्टर को टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, कटलरी, स्पून्स एंड फोक्स वगैरह के लिए है। 83 चैप्टर आपका मिसक्लेनियस आर्टिकल ऑफ बेस मेटल्स है। 84 चैप्टर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलरी, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज वगैरह बहुत सारे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो है 84 चैप्टर और 85 चैप्टर के अंदर आते हैं, मशीनरीज आइटम्स वगैरह। 85 के अंदर भी आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डेड, रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेजेस एंड साउंड रिकॉर्डेड, रिप्रोड्यूसर एंड पार्ट्स ऑफ एसेसरीज ऑफ सर्च आर्टिकल्स, ये सब प्रोडक्ट तो 85 चैप्टर के अंदर आते हैं। जैसे बैटरीज वगैरह होता है, ट्यूबुलर बैटरीज वगैरह, एसिड बैटरीज वगैरह, ये सब भी आपका 85 चैप्टर में आता है। 86 के अंदर आपका रेलवे और ट्रॉमवे, लोकोमोटिव्स वगैरह, रोलिंग स्टॉक पार्ट्स वगैरह आते हैं रेलवे के। और 87 में व्हीकल्स अदर देन रेलवे आता है। और 88 के अंदर एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट एंड उनके पार्ट्स जो हैं 88 चैप्टर के अंदर आएंगे। 89 में शिप, बोट्स एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। 90 चैप्टर में आपका ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमेटोग्राफिक, मेजरिंग, चेकिंग, प्रीशियस मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है आपका 90 चैप्टर में आता है। हार्मोनाइज्ड सिस्टमेटिक कोड ऑफ चैप्टर 91 के अंदर आपका क्लॉक एंड वॉचेज और उसके पार्ट्स आते हैं। अगर आप क्लॉक्स में, वॉचेज वगैरह में डील करते हैं तो 91 से ही आपको आपका HSN कोड रखना पड़ेगा। 92 के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पार्ट्स एंड एसेसरीज ऑफ सच आर्टिकल्स आते हैं। 93 में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, पार्ट्स एंड एसेसरीज आते हैं, इसके अंदर आर्म्स वगैरह जो भी होते हैं। 93 चैप्टर के अंदर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह और उनके पार्ट्स वगैरह आते हैं। 94 चैप्टर के अंदर फर्नीचर, बेडिंग, मैट्रेस, सपोर्ट, कुशंस
and similar stuffed furnishing lamps and lighting fitting and non elsewhere specified include illuminated signs वगैरह, ये सब प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं। मैट्रेस वगैरह हो गए, कुशंस वगैरह हो गए, सब कुछ। 95 चैप्टर के अंदर टॉयज एंड गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। 96 में मिसलेनियस मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। 97 के अंदर वर्क ऑफ आर्ट कलेक्शन पीसेज एंड एंटिक्स आइटम वगैरह जो है 97 चैप्टर में है। और फाइनली 98 चैप्टर के अंदर प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स लेबोरेटरी केमिकल पैसेंजर बैगेज पर्सनल इंपोर्टेशन बाय एयर पोस्ट शिप स्टोर। अगर आप पर्सनली कोई भी कुरियर करते हैं, जैसे आपको पर्सनली कोई मंगाना है, आप बाहर रहते हैं, वहां से कोई चीज मंगानी है, तो आपका जो HSN कोड रहेगा वो 98 से चालू होगा। तो पर्सनल कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 98 चैप्टर के अंदर आपके प्रोडक्ट फाइल करने रहेंगे। तो ये थे दोस्तों कंप्लीटली जानकारी 1 से लेकर 98 चैप्टर तक के बारे में कि आपका प्रोडक्ट किन किन HSN कोड में आएगा। तो आई होप आपके काफी सारे डाउट इनसे क्लियर हो गए होंगे कि आपका प्रोडक्ट किन चैप्टर्स के अंदर आएगा। फिर भी अभी एक लिस्ट जो है हम डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल देंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा इनको और समझने के अंदर। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हम प्रोवाइड कराते हैं 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कंप्लीटली इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इंडिया में इंपोर्ट कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या है। तो सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हम हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग में देते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।